राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य रामविलास वेदांती ने दिल्ली में हुए बवाल के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। वेदांती ने दावा किया है कि कांग्रेस ने सोची समझी साजिश के तहत देश का माहौल खराब करने की कोशिश की है। वेदांती ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है, इसीलिए वो हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने की कोशिश कर रही है। वेदांती ने आतंकियों के समर्थकों को देश से बाहर करने की मांग की है। से शोभा यात्रा में पथराव हुआ, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये कांग्रेस ने जब देखा कि हमारी स्थिति पूरे देश में बिगड़ रही है और कांग्रेस की ज़मीन खिसकते हुए देख करके कांग्रेस ने सोची समझी रणनीति के तहत ये पूरे देश में आपस में हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का एक षड्यंत्र किया। उसी षड्यंत्र के तहत राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद जब ये 2020 में मोदी जी ने राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन शिलान्यास 5 अगस्त को किया, उसके बाद से कांग्रेस धीरे धीरे समाप्त होती चली गई, सभी प्रांतों से खसकती गई, चलती गई और उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद कांग्रेस पूरी तरह से समाप्त हो गई। मने आश्चर्य है कि जिस कांग्रेस ने पूरे देश में शासन किया था, उत्तर प्रदेश में जो 50 साल तक शासन किया, 2% में चली गई। मायावती 3% में चली गई हैं। अपनी खसकती हुई भूमि को देखकर कांग्रेस ने चाल चली कि कैसे मैं हिंदू मुसलमानों को जैसे 70 वर्षों तक आपस में लड़ाता रहा, वैसे फिर से लड़ाने का काम करूं। और इसी के तहत राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में और महाराष्ट्र में ये परीक्षण किया कि इसका परिणाम क्या होता है। और कांग्रेस ने हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए राम जन्मोत्सव का उत्सव देखा और हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव को देखा कि कांग्रेस ने प्री प्लानिंग के तहत इस षड्यंत्र को करने का दुष्प्रयास किया। सर, ओवैसी के लिए आपने कहा कि आतंकियों के समर्थक है, इसका मतलब कि आतंकियों की फंडिंग भी करते हैं और उनकी मदद भी करते हैं? आतंकियों की फंडिंग तो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी और कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल और सपा, इन पार्टियों के द्वारा ही प्रायोजित इस कार्यक्रम को किया गया है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, भारत सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए, आतंकवादियों का समर्थन करने वालों को देश निकाला देना चाहिए, उनको भारत में रहने का अधिकार नहीं। और जो आतंकवादियों का समर्थन करे, कानून बनाकर ऐसे लोगों को भारत से बहिष्कृत करना चाहिए और उनका केवल मकान दुकान नहीं गिराना चाहिए, कि उनको केवल जेल में नहीं बंद करना चाहिए, भारत में रहने के अधिकार से वंचित कर देना चाहिए।